आर्डुइनो में हम लैंग्वेज कौन-सी यूज़ कर रहे हैं। सो एज़ आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, आर्डुइनो में हम यूज़ करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज को। सी प्लस प्लस सी लैंग्वेज से थोड़ी-सी एडवांस होती है। सी प्लस प्लस आवर मेन लैंग्वेज है जो कि हम आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग में यूज़ करेंगे, और इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है फंक्शंस, देन वी हैव सम वैल्यूज़ जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स ये दोनों आ जाते हैं, एंड देन वी हैव स्ट्रक्चर ऑन द थर्ड वन। तो इन तीनों चीज़ों को हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे, और ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड इवन इंटरनेशनली भी आर्डुइनो के साथ सी प्लस प्लस को यूज़ किया जाता है। तो आपने भी सी प्लस प्लस में कुछ बेसिक्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, और जैसे-जैसे हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम में हमने कोडिंग कैसे की है, आप उस कोड को अपने अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएँगे वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस भी ज़रूरी थी, सो आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि पहले मैं आपको एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि जब हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करें और उसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग में कोई चीज़ आप समझना चाह रहे हो, तो आप इन बेसिक वीडियोस के साथ उस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सको ईजीली। फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ अ फंक्शन। सो अ फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड और अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फंक्शन इज़ बेसिकली अ ब्लॉक ऑफ कोड। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन आर्डुइनो आईडीई के जो मेन फंक्शंस हैं वो होते हैं वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप। जब आप आर्डुइनो की ऐप को ओपन करते हैं, तो ये वाले 2 फंक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, और इनके साथ ये ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। 2 आपके पास राउंड ब्रैकेट्स आती हैं, एंड देन वी हैव 2 कर्ली ब्रैकेट्स। तो ये जो फंक्शंस हैं, एक है इनमें वॉइड सेटअप और सेकंड फंक्शन है वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में आपको इसके नाम से आइडिया हो गया कि बेसिकली दिस टेल्स यू अबाउट द सेटअप ऑफ योर प्रोग्राम, यानी जब आपने कोई भी प्रोग्राम करना है, तो ऑब्वियसली किसी हार्डवेयर के लिए करना है, तो हार्डवेयर में आप जब आर्डुइनो के साथ सेंसर्स अटैच करते हैं या कोई भी एक्चुएटर अटैच करते हैं, तो आर्डुइनो की किसी पिन के साथ आप उसको कनेक्ट कर रहे हो। तो ये जो वॉइड सेटअप वाला पार्ट है, इसमें आपने बताना होता है कि आपने अपने सेंसर को या अपने एक्चुएटर को आर्डुइनो की कौन-सी पिन के साथ कनेक्ट किया है। तो बेसिकली आपका जो एक सेटअप होता है कि आपने अपने हार्डवेयर को किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, वो आप अपने वॉइड सेटअप वाले फंक्शन के अंदर राइट डाउन करते हैं। देन वी हैव द वॉइड लूप। वॉइड लूप में ये है कि जैसे जो सेटअप में जो आपने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं वो वन टाइम रन करती हैं, यानी एक दफ़ा आपने अपने प्रोग्राम में बता दिया कि मेरी सेंसर की पिन जो है वो आर्डुइनो की इस पिन के साथ कनेक्टेड है, या मेरा जो एक्चुएटर है वो आर्डुइनो की इस पिन के साथ कनेक्टेड है। तो वो कनेक्शंस आपने एक दफ़ा बता दिए, तो दोबारा आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो वॉइड सेटअप वाली इंस्ट्रक्शंस हैं, ये वन टाइम रन करती हैं। तो इस तरह की जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो आपका ग्रुप ऑफ कोड है, वो आपने वॉइड सेटअप के अंदर लिखना है। देन वॉइड लूप, लूप से आपको पता चल रहा है कि समथिंग दैट गोज़ ऑन इन अ लूप, यानी वो रिपीटेडली उसको चेक कर रहा है। इसमें आप लिखते हो कि आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें वर्किंग कैसे करनी है। कि आपका जो सेंसर है, आप कौन से सिग्नल पे एक्चुएटर ने किस तरह से परफॉर्म करना है, आपका सेंसर क्या सेंस कर रहा है, जिसकी बेसिस पे आपका जो एक्चुएटर है वो इस तरह से अपनी परफॉर्मेंस शो करेगा। तो ये जो आपके प्रोग्राम में जो असल वर्केबिलिटी वाला पार्ट है कि किस चीज़ ने किस सिग्नल पे कैसे रिस्पॉन्ड करना है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस, वो वाली कोडिंग या प्रोग्रामिंग आपने वॉइड लूप वाले पार्ट में करनी है। लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि वॉइड सेटअप में हम वो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं व्हिच विल रन वन टाइम, और वॉइड लूप में वो इंस्ट्रक्शंस आप लिख रहे हैं जो कि एक लूप में कंसेक्टिवली बार-बार रिपीट हो रही हैं, रन कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको आई थिंक सो कि वॉइड सेटअप में और वॉइड लूप में आइडिया हो गया कि बेसिकली ये चीज़ें क्या हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यही कहती हूँ कि आपने अपने हार्डवेयर को जिस तरह से कनेक्ट किया है, आपने अपना सेटअप कैसे डिज़ाइन किया है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस आप वॉइड सेटअप में लिखेंगे, और आपने अपने सेंसर्स को या एक्चुएटर्स को किस तरह से वर्क करवाना है, वो वाली इंस्ट्रक्शंस या कोडिंग आपने वॉइड लूप वाले पार्ट में करनी है। इन फ्यूचर व्हेन वी विल write down our programs, you will understand these things in detail. Now let's discuss about the functionality. Functionality is either input or output and is defined by using the pin mode method in the setup section. आपके void setup में आपने इस function को use करना है which is called pin mode. Pin mode में आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि P का जो
पिन का जो पी है वो स्मॉल लेटर्स में है और जो एम है मोड में वो कैपिटल लेटर्स में आपने लिखना है। अगर आप इसके अलावा किसी तरह से इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आर्डुइनो का जो सॉफ्टवेयर है आर्डुइनो आईडीई वो इस चीज़ को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं करेगा और एरर शो करेगा। तो आर्डुइनो में बेसिकली सी प्लस प्लस इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो यहाँ पर आपने इन अल्फ़ाबेट्स को देखना है कि कहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ हुए हैं, कहाँ पे कैपिटल लेटर्स यूज़ हुए हैं और आपने अपने फंक्शंस में इन्हीं फॉर्मेट्स को फ़ॉलो करना है। तो पिन में पी आपका स्मॉल होगा और बाद में मोड का एम आपने कैपिटल लिखना है। फिर 2 राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपने अपना बताना है कि मेरा जो वेरिएबल है वो कौन-सा है और उसको मैं एज़ एन इनपुट यूज़ कर रहा हूँ या फिर मैं एज़ एन आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एलईडी बिल्ट इन। इसके अलावा आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से अपने कंपोनेंट को नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूज़ करें साउंड सेंसर। साउंड सेंसर के लिए आप यहाँ पर एसएस लिख सकते हैं या सेंसर लिख सकते हैं या साउंड सेंसर लिख सकते हैं। वो नेमिंग आप अपनी चॉइस से कर सकते हैं। फिर आप कोमा लगाएँगे और बताएँगे कि वो आपने इनपुट पे लेना है कि आउटपुट पे लेना है। एक कॉमन रूल है कि आपने पिन मोड को जब यूज़ करना है तो जहाँ आप अपना सेंसर बता रहे हैं कि मैं अपने सेंसर को हमेशा आपका जो सेंसर है वो एज एन इनपुट यूज़ होता है और आपके जो एक्चुएटर्स हैं लाइक एलईडीज बजर्स मोटर्स वो आपकी आउटपुट में आती हैं। तो पिन मोड में आपने अपने सेंसर को इनपुट पे रखना है और आपके जो एक्चुएटर्स हैं उनको आपने आउटपुट पे रखना है। बेसिक ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि आई थिंक कि ये जो रूल है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहले आपने लिखना है पिन मोड के बाद आप ब्रैकेट में अपने कंपोनेंट का नाम लिखेंगे। फिर आप कॉमा लगा के बताएँगे कि वो मैं एज़ एन इनपुट यूज़ कर रहा हूँ या एज़ एन आउटपुट यूज़ कर रहा हूँ। इनपुट और आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप एक सेंसर को देखते हैं तो सेंसर पे लिखा होता है आउटपुट। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि सेंसर को आपने यूज़ करना है एज़ एन इनपुट। तो इसमें क्या है कि जब आप एक सेंसर को इंडिविजुअली देख रहे हैं, तो आपको सेंसर से मिलने वाला जो सिग्नल है, वो बेसिकली एक आउटपुट होती है। लेकिन जब आप एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें आपने आर्डुइनो ऊनो बोर्ड यूज़ किया है, एक सेंसर यूज़ किया और एक एक्चुएटर यूज़ किया। जब आप इन तीनों चीज़ों के रेफ़रेंस से आप बात करेंगे, जो कि आप अपने प्रोग्राम में पूरा एक बताते हैं कि मैंने अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स को आर्डुइनो के साथ कैसे कनेक्ट किया। तो उस केस में आर्डुइनो बोर्ड के लिए सेंसर इनपुट का काम करती है और जो एक्चुएटर्स हैं वो देन आउटपुट के तौर पे यूज़ होते हैं। तो आर्डुइनो के रेफरेंस से आपने जो सेंसर्स हैं उनको एज एन इनपुट यूज़ करना है और आपके जो एक्चुएटर्स हैं आपने एज एन आउटपुट उनको यूज़ करना है। तो डिफरेंट आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आप मोटर यूज़ कर रहे हैं वो एक एक्चुएटर है, मोटर की भी कोई आउटपुट है और अगर आपका जो सेंसर है, सेंसर से भी आपको कोई आउटपुट मिल रही है, वो उनके इंडिविजुअल अगर हम उन कंपोनेंट्स को देखें तो हम इस तरह से उनके सिग्नल्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन आर्डुइनो के रोबोटिक्स के प्रोजेक्ट में जब आपने सेंसर को, एक्चुएटर को आर्डुइनो के साथ कंबाइन करना है, तो प्रोग्रामिंग करते हुए हमने आर्डुइनो के रेफरेंस से बताना है कि हमारा कौन-सा कंपोनेंट इनपुट है और कौन-सा कंपोनेंट आउटपुट है और जनरल रूल यही है कि आर्डुइनो के रेफरेंस से सेंसर हमेशा इनपुट वाली साइड पर आएगा और जो आपका एक्चुएटर है वो आपकी आउटपुट की कैटेगरी में आएगा। सो आई होप इट हेल्प्स यू और देन यू विल ऐड अप अ सेमीकोलन to make sure that this line of your code has ended and everything that you will write after this is the next line. इस चीज़ को फंक्शनैलिटी को और फंक्शंस को जब हमने अंडरस्टैंड किया, तो फंक्शंस और भी काफ़ी सारे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स के लिए डिजिटल रीड, डिजिटल राइट और आपने देखा है कि डी इनका स्मॉल है और जो सेकंड वर्ड होता है जैसे रीड है या राइट है, इनका जो आर है या डब्ल्यू है ये कैपिटल है। तो आपने इसी फॉर्मेट को फ़ॉलो करना है। फिर एनालॉग में रीड है, एनालॉग राइट है, एनालॉग रेफरेंस है, फिर कुछ टाइम के फंक्शंस हैं जिनमें आ जाए डिले, माइक्रोसेकंड, माइक्रोज़, मिलीज़ और कम्युनिकेशन में सीरियल का फंक्शन आप यूज़ करते हो। तो ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जिनको हम सी प्लस प्लस में यूज़ करते हैं। आर्डुइनो आईडीई में जब आपने सी प्लस प्लस यूज़ करके प्रोग्रामिंग करनी है, तो आप इन वेरियस फंक्शंस को डिफरेंट पर्पसेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप डिजिटल पिन्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप डिजिटल वाले फंक्शंस यूज़ करेंगे। आपने अगर किसी कंपोनेंट के लिए एनालॉग पिन्स यूज़ किए हैं, तो आप एनालॉग वाले फंक्शंस यूज़ करेंगे। देन अगर आपने कहीं पे टाइम का फंक्शन यूज़ करना है, तो उसमें आपको ये कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं डिले, माइक्रोसेकंड्स, माइक्रोज़, मिलीज़ और अगर आपने कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज़ करना है, तो आप उसको सीरियल वाला फंक्शन यूज़ कर सकते। डिले का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको इस वीडियो के
आई थिंक सो बिल्कुल लास्ट में जाके एक्सप्लेन करूँगी कि डिले में और डिले माइक्रो सेकंड्स इनमें डिफरेंस कहाँ पर आता है और आपने कैसे किस चीज़ को यूज़ करना है। सो फंक्शंस के बाद अब हम बात करते हैं हमारे कांस्टेंट्स की और वेरिएबल्स की। तो कांस्टेंट में को हमने शॉर्ट करके लिखना होता है CONST। आप इस तरह से लिखेंगे तो वो चीज़ अंडरस्टैंडेबल हो जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर को कि आप एक कांस्टेंट को डिस्कस कर रहे हो। तो कांस्टेंट में ये है कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो बिहेवियर है दैट इज़ रीड ओनली। आई मीन कि ये जो आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। जैसे हाई है या लो है, हाई में 1 आ जाता है, लो में 0 आ जाता है। एलईडी बिल्ट इन आर्डुइनो बोर्ड में पिन 13 जो होती है, डिजिटल पिन 13 उसको कहा जाता है एलईडी बिल्ट इन। तो जब भी एलईडी बिल्ट इन है, इट मीन्स कि आप पिन 13 की बात कर रहे हो। इट विल नेवर मीन कि आप एनालॉग 4 की बात कर रहे हो या डिजिटल पिन 5 की बात कर रहे हो। एलईडी बिल्ट इन विल ऑलवेज बी पिन 13 ऑन द डिजिटल साइड ऑफ द आर्डुइनो ऊनो बोर्ड। फिर हमारे पास अगर हम बूलियन की अलजेब्रा की बात करें, वहाँ पर आपको ये ट्रू और फॉल्स वाली स्टेटमेंट्स में आप ट्रू फॉल्स यूज़ कर सकते हैं। एंड देन वी हैव सम इंटीजर कांस्टेंट्स। तो यहाँ पर कांस्टेंट में यही है कि ये एक वेरिएबल क्वालिफायर है, जिसमें आप इसकी वैल्यू आपने एक दफ़ा डिटरमिन की है, दोबारा आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट के बिल्कुल ऑपोज़िट में हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं। वेरिएबल जो है, आपने किसी भी वैल्यू को जब स्टोर करना है, तो आप वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। और वेरिएबल्स जो हैं, इनके नाम से पता चल जाता है कि इनकी जो वैल्यू है दैट कैन बी चेंज्ड। तो वेरिएबल्स जो हैं, इनमें आपने जब कोई भी वेरिएबल लिखना है, तो पहले आपने बताना है कि वो डेटा टाइप उसकी क्या है। अगर आप कोई नंबर यूज़ कर रहे हैं, तो आप इंटीजर की डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और अगर आप कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर रहे हैं, तो आप कैरेक्टर वाली डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हैं। डेटा टाइप्स को भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगी कि आपने किस पर्पज़ के लिए कैसे अपनी डेटा टाइप सेलेक्ट करनी है। डेटा टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने वेरिएबल को नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सेंसर की बात कर रहे हैं। सेंसर के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है पिन, तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से वो नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेंसर पिन, पिन 1, पिन 2, मोटर 1, M1। तो यहाँ पर वेरिएबल बेसिकली आप जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका आपने एक नाम बताना है कि मैं इस कंपोनेंट को, मेरी आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। डेटा टाइप के बाद आपने अपने कंपोनेंट का नाम रखना है, वो नाम आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। फिर आपने इक्वल का साइन यूज़ करना है, और फिर आप बताएँगे कि आपने अपनी आर्डुइनो की कौन-सी पिन को यूज़ किया है। यहाँ पर इंटीजर पिन इज़ इक्वल टू 8, इसका मतलब है कि आप पिन 8 को यूज़ कर रहे हैं, जो कि आपके आर्डुइनो की डिजिटल पिन है। तो वेरिएबल्स इस तरह से होते हैं, आप इनको अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इंटीजर के बाद आपने अपना नाम अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, और 8 के अलावा आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आर्डुइनो बोर्ड पे 0 से 13 तक आपके पास डिजिटल पिन्स हैं। फिर एनालॉग पिन्स में A0 से A5 के आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आप उनमें से अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग कोई भी पिन सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल पिन्स विल बिहेव ऑलमोस्ट सिमिलरली। ये बस आपकी चॉइस है कि आप कौन-सी पिन को यूज़ करना चाह रहे हैं, या आपके प्रोजेक्ट में कौन-सी पिन ज़्यादा रेलेवेंट है आपके लिए। पिन 8 आप यूज़ कर रहे हैं, पिन 4 आप यूज़ कर रहे हैं, सो दैट इज़ टोटली फाइन। एक स्टूडेंट है, उसने अपने प्रोग्राम में लिखा पिन 5, दूसरे स्टूडेंट ने अपने प्रोग्राम में लिखा पिन 8। तो दोज़ थिंग्स विल बी ऑलराइट। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप आर्डुइनो बोर्ड को अपने अकॉर्डिंगली कैसे यूज़ करना चाह रहे हैं। कांस्टेंट के बाद और वेरिएबल के बाद हमारे पास सी प्लस प्लस में जो थर्ड चीज़ है वो था स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली आर्डुइनो ऊनो में जो आपने सी प्लस प्लस के साथ कोडिंग करने हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपको शो हो रहा है डिफाइन, इंक्लूड, कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जो कि आपकी मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, इसके लिए आप प्लस माइनस का साइन यूज़ कर सकते हो। फिर कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। जहाँ पर आपने इफ और एल्स की स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, वहाँ पर आप इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एंड देन वी आल्सो हैव सम बूलियन ऑपरेटर्स लाइक लॉजिकल एंड। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्डुइनो में जब आपने सी प्लस प्लस को यूज़ करना है, तो आप उसको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने अपना जो कोड राइट करना है, उसके लिए आपने इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। 1-2 पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर। फर्स्ट है हैशटैग डिफाइन। हैशटैग डिफाइन में जैसे आपने
پریویس سلائڈ میں دیکھا تھا جب ہم ویریبل کو ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ نے پہلے ڈیٹا ٹائپ لکھنی ہے INT، پھر آپ نے لکھنا ہے اپنے ویریبل کا نام، اور آپ نے پھر آرڈوینو کی پن نمبر لکھ دینی ہے. اسی طرح ہم انٹیجر کے بجائے ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں #define. اس کے بعد آپ اپنے ویریبل کا نام لکھو اور پھر آپ اپنی آرڈوینو کی پن کا نام لکھو. یہ دونوں میتھڈز آپ یوز کر سکتے ہیں فار دا سیم پرپز. پھر ہے #include. آپ نے کوئی لائبریری ایڈ کرنی ہے، فار ایگزامپل آپ سرو موٹر یوز کر رہے ہیں تو سرو موٹر کے ساتھ آپ نے سرو موٹر کی لائبریری ایڈ کرنی ہے وچ از servo.h. اگر آپ LCD یوز کر رہے ہیں تو آپ نے جو آپ کی LCD ہے لیکوڈ کرسٹل ڈسپلے، آپ نے اس کی لائبریری ایڈ کرنی ہے تو آپ #include کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کنڈیشنل اسٹیٹمنٹس میں اف اور ایلس کی اسٹیٹمنٹس میں آپ لیس دین ایکول ٹو، گریٹر دین ایکول ٹو، اس طرح کی کنڈیشنز لگا کے اپنے پروگرام کو رائٹ کر سکتے ہیں. تو C++ میں آپ نے یہ بیسک چیزیں دیکھی. پہلے آپ نے فنکشنز دیکھے، پھر آپ نے کانسٹینٹس اور ویریبلس کو دیکھا، اینڈ دین یو سو سم اسٹرکچرل پارٹس آف دا C++ پروگرامنگ دیٹ ول بی ہیلپ فل فار یو ان رائٹنگ ڈاؤن کوڈس فار آرڈوینو. یہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیفائن پن میں #define LED پن اور 3. یہاں پہ آپ نے #define لکھا ہے. اس میں اب آپ ڈیٹا ٹائپس کو یوز نہیں کر رہے. آپ نے #define کیا، آپ نے اپنے کمپوننٹ کا نام لکھا اور اپنی آرڈوینو کی پن نمبر لکھی. دس از ون میتھڈ. تو جو میں نے آپ کو ویریبل والی سلائڈ میں دکھایا تھا، آپ اس طرح سے فارمیٹ کو فالو کریں گے وہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح ڈیفائن پن کو یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا فارمیٹ بھی ٹھیک ہے. تو #define، پھر آپ نے اپنی پن کا نام لکھنا ہے جو کہ بیسکلی آپ کے کمپوننٹ کا نام ہے، چاہے وہ آپ کا سینسر ہے یا آپ کا ایکچویٹر ہے. پھر ہے پن نمبر جو کہ آپ کی آرڈوینو اونو بورڈ پہ کوئی پن ہوتی ہے. So I hope that you have understand things until now. Now let's discuss about syntax. جیسے انگلش لینگویج میں گرامر ہوتی ہے، پنکچویشن ہوتی ہے، کچھ رولز ہوتے ہیں کہ آپ نے ڈاٹ کہاں پر لگانا ہے، کوما کہاں پر لگانا ہے. اسی طرح سے کمپیوٹر میں C++ بھی ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، اس کی بھی ایک پنکچویشن ہے. تو یہاں پر آپ نے جیسے انگلش میں ہم گرامر کی بات کرتے ہیں تو C++ میں ہم سنٹیکس کی بات کرتے ہیں. تو سنٹیکس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر لینگویج کی گرامر ہے کہ آپ نے کرلی بریکٹ صحیح ڈالی ہیں، آپ نے کوما صحیح جگہ پہ لگایا ہے، آپ نے سیمی کولن ٹھیک جگہ پر پلیس کی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس کے سنٹیکس والے پارٹ میں آ جاتی ہیں. سو سنٹیکس از بیسیکلی گرامر فار دا کمپیوٹر لینگویج. پھر ہمارے پاس کمپائلرز ہیں. کمپائلر میں وہی ہے کہ C++ کی جو لینگویج ہے اس کو جو کمپائلر ہے ایک بائنری کوڈ میں 0 1 کی فارم میں کنورٹ کر دے گا، جس کو آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ اس کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو جائے گی. تو آپ کا اگر سنٹیکس انکریکٹ ہے تو کوڈ آپ کا کمپائل نہیں ہوگا. یعنی آپ کی اگر پروگرامنگ میں کہیں پہ کوئی ایرر ہے، کہیں پہ اگر بریکٹ آپ نے کریکٹ نہیں ایڈ کیا، آپ نے سیمی کولن پراپرلی نہیں لگایا، آپ نے کوما صحیح جگہ پہ نہیں لگایا، یا آپ نے کیس سینسیٹیو ہونے کا خیال نہیں رکھا، یعنی کہاں پر اپر کیس لیٹرز ہیں، لوور کیس لیٹرز ہیں، تو اس طرح سے یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. اگر آپ کا سنٹیکس ٹھیک نہیں ہے تو کمپائلرز بھی آپ کا جو پروگرام ہے اس کو کمپائل نہیں کر پائیں گے، یا اور دے ول ٹیل یو دیٹ یور پروگرام از انکریکٹ. تو اس طرح سے آپ اپنی مسٹیکس کنسول ونڈو کو دیکھ کے اپنے پروگرام میں جو بھی آپ کے ایررز ہوں گے آپ ان کو سالو کر سکتے ہیں. آئی آلسو ٹولڈ یو اباؤٹ سم ڈیٹا ٹائپس. تو ڈیٹا ٹائپس کو اب ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیٹا ٹائپس میں فرسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیجر. انٹیجر کو آپ یوز کرتے ہیں فار ریپرزینٹنگ سم نمبرز اور ڈیجٹس. انٹیجر کو شارٹ کر کے آپ نے INT لکھنا ہے، اور INT بھی آپ نے لوور کیس لیٹرز میں لکھنا ہے، یعنی اسمال لیٹرز میں ہم نے لکھنا ہے INT. اگر آپ اس کو کیپیٹل میں رائٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس چیز کو ایرر کے طور پہ شو کرے گا کہ آپ نے ٹھیک سے نہیں لکھا. تو اس کا جو سائز ہے بیسکلی وہ 4 بائٹس ہے. جیسے آپ کے موبائل فون میں جو آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں اس کا کوئی ڈیٹا ہوتا ہے 3 MB 4 MB. تو یہاں پر MB مینز میگا بائٹس. تو یہاں پر جو آپ کے ڈیٹا ٹائپس میں جو انٹیجر ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے دیٹ از اپ ٹو 4 بائٹس. آپ 4 بائٹس تک اس میں آپ اپنا ڈیٹا اسٹور کر سکتے ہو. اور انٹیجر کو اگر آپ یوز کر رہے ہو ڈیٹا ٹائپ، تو پہلے آپ اپنی ڈیٹا ٹائپ بتانی ہے، پھر اپنے ویریبل کا نام، اور پھر آپ کی ویلیو جو بیسکلی آپ کی آرڈوینو کی پن ہے وہ آپ نے یہاں پہ رائٹ ڈاؤن کرنی ہے یوزنگ دس میتھڈ. اور یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایکول کا سائن اور جو سیمی کولن ہے وہ کس طرح سے پلیسڈ ہے، پوزیشنڈ ہے. آپ نے اسی فارمیٹ کو فالو کر کے اپنے کوڈز کو، اپنے پروگرامز کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتی ہے فلوٹ اور ڈبل. اگر آپ کا جو انٹیجر ہے کوئی نمبر ہے اس میں پوائنٹس آ رہے ہیں جیسے 64.74،
یا 3.5. تو اگر آپ پوائنٹس کو یوز کر رہے ہیں تو انٹیجر کے بجائے آپ فلوٹ اور ڈبل کو یوز کر سکتے ہیں. فلوٹ اور ڈبل بیسکلی ڈیسیمل پوائنٹس کے لیے یوز ہوتی ہیں، لیکن ان میں صرف سائزز کا ڈفرینس ہے. فلوٹ میں آپ کو 4 بائٹس کا سائز آپ اپ ٹو 4 بائٹس آپ یوز کر سکتے ہیں، اور جو ڈبل ہے اس میں آپ 8 بائٹس تک اپنا ڈیٹا لے کے جا سکتے ہیں. تو فلوٹ آپ یوز کر لیں یا ڈبل یوز کر لیں، وہ آپ کی چوائس ہے. اور یہاں پر اگزامپل کے طور پہ لکھا ہوا ہے فلوٹ ڈسٹینس 64.74 اور ڈبل ڈسٹینس 134.64. تو اس طرح سے آپ کو میں بتا دی ہوں کہ جو ڈیٹا ٹائپس ہیں ان میں اگر کوئی ڈیسیمل پوائنٹ ہے تو آپ انٹیجر کے بجائے فلوٹ اور ڈبل کا یوز کر سکتے ہیں. اور فلوٹ اور ڈبل صرف نمبرز کے لیے یوز ہوں گے. انٹیجر، فلوٹ اور ڈبل یہ آپ کے نمبرز یا جو ڈیجٹس ہیں 1 2 3 کاؤنٹنگ ہے، ان کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے ہماری کریکٹر ڈیٹا ٹائپ. کریکٹر ہے اگر آپ کوئی الفابیٹ یوز کر رہے ہو، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر کریکٹر کو ہم شارٹ کر کے لکھیں گے CHAR. اس کے علاوہ آپ کسی بھی طریقے سے کریکٹر کو رائٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا جو پروگرام ہے، جو سافٹ ویئر ہے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرے گا اور وہ ایرر ڈکلیئر کرے گا. تو یہاں پہ کریکٹر کے لیے آپ نے لکھنا ہے CHAR، اور ایگزامپل کے طور پہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کریکٹر واٹر لیول از اکول ٹو H. اور آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے الفابیٹس کا یوز کرنا ہے، نمبرس کا تو آپ نارملی سمپل یوز کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے الفابیٹس یوز کرنے ہیں تو آپ نے سنگل کوٹیشن مارکس کے اندر اس کو لکھنا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر آپ کو سنگل کوٹیشن میں ایچ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ نے اگر کبھی بھی کوئی الفابیٹ یوز کرنا ہے تو آپ نے کریکٹر کی ڈیٹا ٹائپ یوز کرنی ہے اور پھر اس کو سنگل کوٹس کے اندر لکھنا ہے. تو کریکٹرز میں بیسکلی آپ کے الفابیٹس آ جاتے ہیں جو آپ کی ABC ہوتی ہے، اور جو انٹیجرز ہیں ان میں آپ کے نمبرز آ جاتے ہیں جو کہ کاؤنٹنگ ہوتی ہے 1 2 3 والی. So I hope it further clears your perspective اور concept about characters اور integers. پھر ہمارے پاس فورتھ ڈیٹا ٹائپ ہے بول. بول شارٹ کر کے ہم نے لکھا ہے بولین کو. تو اس کو بھی آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے BOOL. اور پھر آپ نے جیسے ان پٹ کے آگے آپ فالس یا ٹرو کر سکتے ہیں. جیسے آپ کو کسی کی سگنل کی ویلیو ہائی ہے، آپ کو سگنل میں ایک ہائی ویلیو مل رہی ہے وچ کین آلسو بی کال ایز 1، اور اس کو آپ ٹرو بھی بول سکتے ہیں کہ آپ کا جو سینسر ہے وہ کوئی سگنل کو سینس کر رہا ہے، تو آپ وہاں پہ ٹرو لکھ سکتے ہو. اور اگر آپ کا سینسر کوئی بھی چیز سینس نہیں کر رہا تو آپ ان پٹ پہ آگے اس کو فالس لکھ سکتے ہو کہ یہ اس کی 0 ویلیو ہے. یا آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ جب آپ کوئی کنڈیشن لگا رہے ہیں تو ان پٹ اگر فالس ہے تو پھر آپ کے ایکچویٹرز نے کس طرح سے آؤٹ پٹ دینی ہے، اور ان پٹ اگر ٹرو ہے تو پھر آپ کے ایکچویٹرز نے کس طرح سے آپ کو آؤٹ پٹ دینی ہے. تو اس طرح سے آپ ٹرو اور فالس والی اسٹیٹمنٹس آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بول جو کہ بولین ڈیٹا ٹائپ ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ان یور C++ پروگرامنگ اور کوڈنگ یور آرڈوینو. یہاں پر کچھ C++ کے ماڈیفائڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں. فار ایگزامپل سائنڈ انٹیجر، انسائنڈ انٹیجر، شارٹ، انسائنڈ شارٹ. تو یہاں پر وہی ہے کہ آپ کے جو نمبرز ہیں وہ بیسکلی پازیٹیو ہیں کہ نیگیٹیو ہیں، کیونکہ انٹیجرز میں آ کے پازیٹیو نمبرز اور نیگیٹیو نمبرز دونوں آ جاتے ہیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی کچھ سائزز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل 4 بائٹس ہیں یا 2 بائٹس ہیں. تو سائنڈ انٹیجر میں آپ کو 4 بائٹس کا سائز مل رہا ہے، انسائنڈ انٹیجر میں آپ کو اگین 4 بائٹس کا سائز مل رہا ہے. لیکن سائنڈ انٹیجر میں کیا ہے کہ وہ تھوڑے نیگیٹو والے پارٹ کو شو کرتے ہیں، اور انسائنڈ انٹیجرز میں آپ کے وہ پازیٹیو نمبرز آ جاتے ہیں. تو یہاں سے آپ اس لسٹ کو بھی دیکھ کر فردر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اباؤٹ ہاؤ ٹو modify your data types according to your requirement or desire. So I hope that you have enjoyed this video. If you are interested in Arduino and robotics related content, make sure to subscribe to my channel. See you in my next one.